इसका डिजाइन एकदम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से कई विकसित देशों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और कई तरह के सामान की मांग घटती जा रही है। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक्सपोर्टरों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी FIEO ने गुरुवार को बजट 2023 पर एक प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक इंसेंटिव पैकेज की मांग की। FIEO के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मांग घटने और रुपया कमजोर होने की वजह से निर्यात पर असर पड़ा है। एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाने की जरूरत है। ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टरों को बजट 2023 में इंसेंटिव दिया जाना जरूरी है। छोटे लघु उद्योगों को सस्ती ब्याज दर पर क्रेडिट मुहैया कराने की जो व्यवस्था कोरोना संकट के दौरान शुरू की गई थी, उसे फिर बहाल किया जाए और बाहर मार्केटिंग के लिए निर्यातक जो खर्च करते हैं उस पर 200% कर छूट दी जाए। देश में ब्याज दर काफी बढ़ गया है। मैंने वित्त मंत्री से कहा कि MSME विनिर्माताओं को 5% तथा सभी 410 टैरिफ लाइनों को 3% का ब्याज समकरण लाभ बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डिमांड घटने का असर भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $35.73 बिलियन का था, जो अक्टूबर 2022 में घटकर $29.78 बिलियन रह गया, यानी करीब 16.79% कम रहा। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष साकेत डालमिया ने NDTV से बातचीत में कहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी भारत के लिए चुनौती भी है और एक महत्वपूर्ण अवसर भी। इसी चीज हम अपने PhD के अंदर 75 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किए हैं जो ग्लोबली 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन केवल 0.5% है। उसको हम अगर ग्लोबली ले जाए 75 कंट्रियों में तो $750 बिलियन का जो हमारा एम है 3 से 5 साल के अंदर बहुत आसानी से हो सकता है। वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज के बाद अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी बुधवार को मौजूदा वित्तीय साल के दौरान भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर को घटा दिया। जाहिर है आर्थिक मंदी का साया भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है और इस संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री को जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुदेश के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।